नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार चुनाव के बाद पहली बार महागठबंधन के सभी दल एक साथ जुटे हैं। जीते हुए विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। तेजस्वी आवास पर आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनी। बैठक में सीपीएम विधायक अजय कुमार, माले विधायक संदीप सौरभ, आईआईपी के नेता आईपी गुप्ता, कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह और विधायक अभिषेक रंजन शामिल हुए। सर्वसम्मति से तेजस्वी को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बता दें कि 1 दिसंबर से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है। लेकर के सत्र को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर विस्तार से बातचीत होगी। वैसे अलग अलग पार्टियों का इस पर राय मशविरा हो चुका है। हमारी पार्टी में भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक है और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट है कि आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद चलेगा। लोकतंत्र में संख्या बल कम होता है, कल ज्यादा होता है। कभी लोग 43 थे, अभी कसी परपंच से 89-90 हो गए, सब होते रहते। चुनाव संपन्न हुआ है तो चुनाव में जो परिणाम आया है उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आगे की योजना पर विचार करेंगे। चलिए सीधे सहयोगी नीरज का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। महागठबंधन में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। सभी पार्टी के जीते हुए विधायक एकजुट होकर विधानसभा के आने वाले सत्र को लेकर बातचीत करते नजर आए हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है नीरज? हाँ दीपक, देखिए महागठबंधन की जो विधायक दल की बैठक थी और देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव आपके सामने तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी निकल गए। बैठक जो है वो खत्म हो गई है और जो महागठबंधन की बैठक हुई, इस बैठक में साफ तौर पे यही निष्कर्ष निकला है कि जनता के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और विधायक दल का नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन लिया गया। ये महागठबंधन की जो विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में साफ तौर पे कहा गया कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी सदन में हम लोग घेरने का काम करेंगे। तो सवाल यही रहा कि एसआईआर के मुद्दे अभी तक विपक्ष लेकर के चल रहे हैं और सदन में इसी मुद्दे को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तेजस्वी ने कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की है अब तक? बिल्कुल, अभी कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने गाड़ी से सरकारी आवास, जो नेता प्रतिपक्ष विधायक दल जो है तेजस्वी प्रसाद का सरकारी आवास से यहीं पे बैठक चल रहा था और बैठक खत्म होने के बाद वो अब सीधे गाड़ी से अपने आवास पे निकल गए। लेकिन वो मीडिया से बातचीत नहीं किए, सिर्फ उन्होंने हाथ हिला करके, इशारा करके निकल गए यहाँ से। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जब सदन शुरू होगा तो सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली गई है। किस तरह से सरकार को घेरेंगे, इस मुद्दे को लेकर के हर विधायक को वो टारगेट दिया गया है कि सदन में रहना है और सदन में रह करके अपने सवालों के जवाब मांगने हैं। नेता जो है वो पूरी तरीके से तैयारी करके सदन में पहुंचेंगे। जी, ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन कहते हैं पीछे से सीख लेनी चाहिए जो पहले हो चुका है उससे। क्या लगता है कि इस बैठक में सीख लेने वाली भी कोई बात रही होगी चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, कांग्रेस के विधायक या राजद के विधायक, जिन लोगों से हम लोगों ने बात की, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हार की समीक्षा तो हम लोग लगातार करते हैं और 5 साल हम लोग को हार की समीक्षा करना है, लेकिन अब आगे किस तरह से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। जनता के बीच हम लोग रोजी रोटी को लेकर के गए थे, बेरोजगारी को लेकर के गए थे, वो अब हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि सरकार ये 5 साल में जनता को कितनी मदद करती है, कितनी नौकरी देती है। इस मुद्दे को लेकर के हम सरकार को घेरेंगे। तो सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि हार की समीक्षा तो लगातार होती रहेगी, बूथ स्तर पे की जाएगी कि किस विधानसभा सीट पर कितने सीटों से हारे, माफ करेंगे, कितने वोट से हारे हैं, उसको समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन अब सरकार को कौन कौन मुद्दे से घेरने का काम करेंगे, जनता को हक दिलाने का काम करेंगे, इस पर खास करके रणनीति पर चर्चा हुई है। धन्यवाद नीरज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तमाम रणनीति पर बातचीत हुई है। सहयोगियों ने एक साथ मिलकर आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को साझा तौर पर महागठबंधन विधायक दल का नेता भी चुन लिया है।